अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार मसालेदार आलू गोभी। ठीक है, आलू गोभी की सब्ज़ी हम बनाएंगे। तो जनाब एक मैंने गोभी का फूल लिया है, उससे मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और ये काट लिया है। इसका ये ग्रीन पार्ट जो नीचे वाला होता है उससे भी मैंने अच्छे तरीके से काट लिया है, साफ़ कर लिया है। और जनाब यहाँ मैंने लिया है एक अदद दरमियानी प्याज लिया है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी और इसे फ्राई करते हैं। आज तो जनाब देखें, प्याज जो है वो हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बस अब हमें इतना ही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा हम कलर नहीं लेंगे। तो अब जनाब इसमें मैं डालने लगी हूँ एक मसाला मैंने तैयार किया है। उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने क्या क्या शामिल किया है। उसमें मैंने शामिल किया है अदरक, लहसुन, सूखा धनिया, ज़ीरा और दालचीनी की 2 टुकड़े, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं। और ये सारा मसाला जो है मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया। अब इससे मैं डालने लगी हूँ। तकरीबन ये सारा कूटने के बाद 2-2.5 चम्मच बन जाता है। तो ये सारा मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अब हम करने लगे हैं अच्छे तरीके से फ्राई। इस तरीके से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इस मसाले की। आप ये मसाला कूट कर ही डाला करें तो खानों का जो मज़ा है वो दोबाला हो जाता है। तो जनाब ये अब हमने डाल दिया है। अब इसके साथ ही मैं इसमें डालने लगी हूँ तकरीबन 2 अदद मैंने दरमियाना टमाटर लिया है। इसको मैंने इस तरीके से छोटा छोटा बारीक काट लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसका पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं काट के डाल रही हूँ। और इसको भी हम करने लगे हैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स। तो जनाब ये देखें टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है और इसलिए मुझे और थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि टमाटर का अपना ही पानी था। अब इसमें जो है हमारे प्याज और टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल जाएंगे। अच्छा जी, यानी कि अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, मसाला बन जाएगा। अब इसमें हम डालने लगे हैं खुश्क मसाला जार। तो 1 चम्मच लिए मैंने नमक की, 1 चम्मच मैंने लिए लाल मिर्च और आधी चम्मच मैंने लिए हल्दी और 1 चुटकी मैंने ली है कलौंजी। अब इन सारी चीज़ों को भी मैं इसमें डालने लगी हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मसाले को भून लेते हैं। जी जनाब, थोड़ा सा भूनते हैं ताकि हमारे टमाटर भी जो है अच्छे तरीके से गल जाए और प्याज भी। इसके बाद जो है हम अपनी गोभी और आलू दोनों को एक साथ हम डालेंगे। तो 1 फूल मैंने लिया था गोभी का और 2 अदद मैंने आलू लिए, उसे भी मैंने काट लिया। अच्छा, जो गोभी का ग्रीन पार्ट था इसको मैं पहले डालने लगी हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने भिगो के रख दिया था ताकि कोई मट्टी वट्टी जो है वो इसमें से निकल जाए। तो ग्रीन पार्ट में पहले डालने लगी हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, नाम इसका ग्रीन पार्ट है लेकिन होता ये वाइट है। तो जनाब ये हमने डाल दिया है और अब हम इसको इसके साथ फ्राई करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है गोभी के मुकाबले में। तो हमने इसको इसलिए पहले डाल दिया है कि हम 2 से 3 बार इसको अच्छे तरीके से हिला लें ताकि ये थोड़ी सी कुक हो जाए। तो जनाब आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह 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 बहुत मज़े की मसाले वाली गोभी आपकी तैयार होगी और सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। मेरे बेटे के इदराक भी साथ साथ शुरू हैं, वो मेरे पास बैठा हुआ है और दादा 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 लगा हुआ है। तो जनाब ये देखें मैंने ये मसाला जो है अच्छे तरीके से भून लिया है। इसका ऑयल भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अलग होना शुरू हो रहा है, यानी कि ऑयल निकलना शुरू हो गया है। इट्स मीन के हमारा ये जो मसाला है अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। अब इस स्टेज में हमने इसमें डालनी है अपनी गोभी और आलू। तो दोनों को मैं एक साथ डालूंगी। गोभी को भी मैंने काट कर इसको पानी में भिगो के रख दिया था, आलूओं को भी।
ताकि हमारे आलू जो हैं वो काले ना हो। और गोभी तो इसलिए मैंने डाली थी ताकि कोई मट्टी वट्टी और अगर इसमें एक्स्ट्रा है तो वो भी निकल जाए। तो जनाब ये हमारे गोभी आलू जो है इसको मैं अब डालने लगी हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला का नाम लेकर जी। तो ये अब हमने इसमें डाल दिया है इस तरीके से। तो जनाब अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। बस अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है और हमने गोभी को बनाना है ज़्यादातर दम पर। बहुत मामूली सा हम पानी डालेंगे इसमें और हमने ये गोभी बनानी ही दम पर है। मैंने और भी 2 तरीक़ों से गोभी बनाई है और उसकी भी रेसिपी जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप सर्च लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको डिफरेंट तरीक़ों से गोभी बनाने के तरीके मालूम होंगे। ना 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 तो जनाब गोभी को मैंने मसाले के साथ अच्छे तरीके से तो जनाब देखिए गोभी को मैंने मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लिया है और सारा मसाला जो है गोभी के ऊपर जो है लग चुका है। अब इसमें मैंने सिर्फ आधा कप जो है वो मैंने पानी का डाला है और अब हमने गोभी को दम पर पकाना है। तो आधा कप मैंने पानी डाल दिया। सॉरी मेरा मोबाइल बंद हो गया था, वो आपको वो मिस हो चुका है, आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन सिर्फ आधा कप मैंने पानी का डाला है। अब हमने गोभी को पकाना है दम पर और दम पर हम रखेंगे इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट। लेकिन बीच में आप लाजमी चेक कर लीजिएगा, ये ना हो कि हमारी गोभी जो है वो पतीले के साथ चिपक जाए। तो चेक कर लीजिएगा एक से 2 बार, लेकिन पक जाएगी इंशाल्लाह। 15 मिनट के अंदर हमारी गोभी तैयार होगी इंशाल्लाह। तो जनाब तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं, चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीच में एक दफ़ा मैंने चेक किया था, माशाल्लाह ये देखें जनाब हमारी गोभी का जो मैंने आधा कप पानी डाला था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो चुका है और थोड़ा सा बीच में बाकी है। अब मैं आंच इसकी ज़रा तेज़ करती हूँ और हमारी गोभी और आलू दोनों जो हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं। मसलन बिल्कुल गल नहीं चुके हैं, यानी कि सही अच्छे से पक गए हैं। गलता तो वो है जो लेवी बन जाता है, लेकिन हमारे माशाल्लाह से फूल देखें, माशाल्लाह खिले खिले फूल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसका ये जो थोड़ा सा पानी रह गया है इसको भी मैं अच्छे तरीके से खुश्क कर लूँ और इसके बाद जो है हम इसे गार्निश करेंगे धनिया से और मेथी से। तो जनाब ये देखें हमारी माशाल्लाह गोभी जो है बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ हरी मिर्च, जो मुझे बहुत पसंद है। तो ये जनाब मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्च डाल दी हैं। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी कटा हुआ हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। और आखिर में हम इसमें डालेंगे मेथी, खुश्क मेथी। तो जनाब ये देखें अब मैं खुश्क मेथी डालती हूँ इसमें। आखिर में हम डालने लगे हैं सूखी मेथी और इसको मैंने हाथों से अच्छे तरीके से मसल लिया है और अब इसको डाल दिया। मसलने का मकसद ये होता है कि इसकी खुशबू जो है और ज़्यादा निखर कर आती है। तो जनाब ये देखें हमारी गोभी आलू का सालन जो है वो माशाल्लाह से तैयार है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़े का बना है। तो जनाब मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास अहम बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।